सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एआई से प्रिडिक्शन और एनालिसिस कैसे करवानी है किसी भी शेयर के अंदर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा एआई के बारे में, अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते होगे तो एआई जो है वो अपन को लेटेस्ट डाटा यानी कि इंटरनेट पे जो होता है उससे कनेक्टेड नहीं है, तो वो चीज़ अपन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, इसको डाटा देंगे ट्रेडिंग का डाटा इसके पास रहेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी चार्ट के अंदर करना है, जैसे मैंने को निफ्टी के अंदर करना है तो मैं लिखता हूँ NIF निफ्टी हिस्टोरिक डाटा। ठीक है, हिस्टोरिक डाटा लिख दूंगा। तो जैसे जो भी फर्स्ट लिंक आएगा NSE की तरफ से, ये देखो NSE की तरफ से आया, मैंने इस पर क्लिक किया। आप किसी भी शेयर का लिख सकते हो, उसके अंदर जो भी आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसका हिस्टोरिक डेटा निकाल सकते हो। हिस्टोरिक डेटा के अंदर क्या क्या होता है, हिस्टोरिक डेटा के अंदर होते हैं वॉल्यूम्स और दूसरी चीज़ होती है प्राइस, यानी कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई क्या लगा उस दिन का और उस दिन का लो क्या लगा, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। और उस दिन का वॉल्यूम कितना था ट्रेडिंग के अंदर, ये भी मेंशन होता है। तो जैसा कि अब ये देखिए, अपन NSE की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने को कह रहा है कि इंडेक्स चार्ट, कौन सा आपको इंडेक्स के अंदर एनालिसिस के लिए हिस्टोरिक डाटा चाहिए। तो बहुत सारे सेक्टर है, बैंक निफ्टी भी है इधर, बैंक निफ्टी भी ये रहा, निफ्टी बैंक करके सेक्टर। और मैं अभी निफ्टी 50 का ले लेता हूँ, तो मैं निफ्टी 50 का ले लेता हूँ। अपन इंडिया के अंदर 1 ईयर कर देते हैं इसको, ताकि 1 ईयर का तो भी हिस्टोरिक डाटा है वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ये डाटा आपके सामने आ चुका है, तो आपको इसको डाउनलोड करना है यहाँ पे, डाउनलोड CSV करके। तो जैसे आप डाउनलोड CSV पे दबाओगे ये आपके डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि ये देखो मेरे हो गई ऊपर। अब मैं वापस AI वाली टास्क में जाऊँगा। ठीक है, तो देखो मैंने अभी प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, इसको आप कॉपी कर लो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है, डेट लिखना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक दो बार AI के पीछे से रिवर्स इसकी वो भी कर सकता है। AI को ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या है, क्योंकि वो लेटेस्ट डाटा से कनेक्ट नहीं है इसलिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आज की तारीख डाल सकते हो, बाकी तो हिस्टोरिक डाटा में तारीख मेंशन ही होती है। और ये हिस्टोरिक डाटा मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया निफ्टी का। कैसे किया, यहाँ पे अटैच का डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, वैसे चैट GPT 4 में भी होगा, ये क्लाउड है इसके अंदर भी है, ये चैट GPT 4 की तरह ही है। तो आप इसको सेलेक्ट करके और रन कर सकते हो ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद। अब बाकी का काम AI का है। AI एनालिसिस जो है वो मैं नहीं कहता कि 100% राइट है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और ऐसा नहीं है कि आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको थोड़ा नॉलेज हो स्टॉक मार्केट का तो वेल एंड गुड है। मगर आपका ये एक तरह से सेकंड थॉट ट्रेडिंग के अंदर बन सकता है। ट्रेडिंग के अंदर आपको एक अच्छी एनालिसिस दे सकता है एज अ सेकंड थॉट। ठीक है, मैं कभी भी प्राइमरी इसकी प्रेडिक्शन को यूज़ नहीं करता, मैं सेकेंडरी इसकी प्रेडिक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने मेरे को क्या क्या एनालिसिस करके दी और दे रहा है। ठीक है, अपन अब पढ़ते हैं। द इंडेक्स हैज़ बीन मूव्ड, ये आप पढ़ लीजिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज इसने सब लगाया, क्योंकि अपन ने इसको क्या बोला कि तुमको AUM ट्रेडर बनना है। अब AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी जो होती है उसको AUM कहते हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक हो गई, या इंडिया की बात करते हो निपॉन हो गई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो इसको अपन ने ऐसे डायरेक्टरी वर्क दिया इस प्रॉम्प्ट के थ्रू कि तुम एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो और मेरे को एनालिसिस करके बताओ इस शेयर के अंदर। तो इसने अपन को एनालिसिस करके दिए। ठीक है, देखिए इसकी एनालिसिस पढ़िए आप, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। और ये जो डाटा है इसके पास, ये डेली कैंडल का है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा नहीं है कोई, क्योंकि ये डेली कैंडल का है। यहाँ पे जो अपन डाटा डाला है इसमें देखो क्या क्या आता है। 16 जैन का 2023 का हाई ये लगा, ये हाई ऊपर लिखा हुआ है, लो ये लगा, क्लोज इस प्राइस पे हुआ, इतने शेयर ट्रेड हुए, टर्नओवर इतने करोड़ का हुआ, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो एक तरह से डेली कैंडल बना रहा है AI और फिर उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, ये जो AI ने एनालिसिस करके दी ना आपको, ये 1 साल की डेली कैंडल के ऊपर करके दी उसने। तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे करी। और ये ज़्यादा इतना एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अपन मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं और जो इसका मूविंग एवरेज है 50 डे का, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। थोड़ा डिफरेंस क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अपना मूविंग एवरेज है बहुत लॉन्ग डाटा से डिराइव होता है, तो ऐसा है। बाकी आप इसकी प्रेडिक्शन मैंने जैसा कहा आप सेकंड थॉट बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो समरी में इसने क्या लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हो। इन समरी, वाई बॉर्डर्स ट्रेंड रिमेन बुलिश, इंडेक्स लुक ओवरबॉट इन द शॉर्ट टर्म। और ये सब कंसोलिडेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। और एनी डिप आता है अगर 21,500 से लेके 21,700 का, ऑफर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर गेंस लिमिटेड कंडीशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने अगर ऐसी प्रेडिक्शन कर लिए, अभी की एक्यूरेसी अपन और कैसे बढ़ाएंगे। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो मार्केट खुलेगा अब, यानी कि अगला मार्केट 16 जैन को, ये तो उल्टा है, अभी आज क्या तारीख हो रही है, देखो 14 तारीख है, मार्केट बनता
तो लेटेस्ट ही जाके देखते हैं। मैं जो समझा रहा हूँ वो देखो आप, यानी कि 1 वीक पे जाते हैं। देखो आप क्या करोगे, इस चार्ट इसी पेज पे वापस आना, लेकिन इस बार जो डाटा उठाओगे 1 ईयर का तो आपने डाल दिया, 1 ईयर की इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँच गई है, तो इसने उस हिसाब से आपको एनालिसिस करके दिया है। ठीक है, आप इसको और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए क्या कर सकते हो कि जो 1 वीक की है, यानी कि आने वाले वीक की, यानी कि फ्यूचर में आप इसकी एनालिसिस को वापस 1 वीक दबा के डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे डाउनलोड कर दोगे, ये चार्ट भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ये हो गया इधर। अब आप इसके पास जाओगे और जो नया वाला डॉक्यूमेंट है, यानी कि फ्यूचर में जो भी उसका अपडेट हुआ होगा, फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ AI को नहीं पता, तो आप इसको बताओगे ये सब हुआ, देखो भाई AI ये आपने डाला, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है अपडेट। जैसे आप अपडेट लिखोगे ना, तो ये आपको लेटेस्ट प्रिडिक्शन करके देगा, अप टू डेट वाली। पुराना डाटा इसके पास था ही और नए डाटा के साथ में करके देगा। तो अब अपन और क्या कर सकते हैं इसे, तो अपन ने ये डाटा तो ले लिया, अब अपन को चाहिए कि यार अपन को नियर टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल। ठीक है, लेवल। अब देखो मैंने लेवल लिखा, मैं इसको लिखता हूँ एटलीस्ट 3। तो इसने मेरे को 3 लेवल देगा ये मेरे को। ठीक है, अब इसको रन कर देते, क्योंकि डाटा तो अपन ने दे रखा है, बार बार आपको डाटा देने की जरूरत नहीं है। अब आपको कभी अपडेट करना है तो अपडेटेड डाटा डाउनलोड करिए उसी साइट से और वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। देखा, अभी इसने देखो मेरे को क्या डाटा भी दे दिया है कि ये जो लेवल है सपोर्ट का है, उसके साथ में इसने समरी भी दी है क्या कि ये 50 डे मूविंग एवरेज का है। ठीक है, अब देखो 21,200 साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। अब जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ पे, 20 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है उधर, ऐसा। तो आपको एक सेकंड ओपिनियन की तरह इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप इस प्रेडिक्शन के बेस पे आप ट्रेड लेना लग जाओ कल से मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ, आप अगर इसका सही से यूज़ करते हो तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होगी स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेगी। और अगर आप खुद ट्रेडर हो, खुद को ट्रेडर मानते हो, तो आपको करेक्ट भी करेगा ये कई जगह पे कि भाई ऐसा नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, मल्टीपल लोकेशन पे देखो ये हो रखा है, तो ये आपको एक तरह से गाइड भी कर देगा इधर। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाए। तो जैसे कि मेरी वीडियो आपने देखी है, मेरे चैनल पे आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को उन लोगों में ज़रूर शेयर करना जो लेटेस्ट अप टू डेट ट्रेंड के साथ में चलना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है अभी इंडिया में आया ही है, मेरे को लगता है अभी यहाँ से निफ्टी बहुत ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।